नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। केंद्रीय कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में सोशल मीडिया के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। आइए आपको सुना देते हैं केंद्रीय कानून मंत्री ने क्या कुछ खास कहा है। तो तीन काम करना पड़ेगा। पहला, यू विल हैव टू हैव ए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रेसिडेंट इन इंडिया, responsible for ensuring compliance of the acts and the rules. Second, a nodal contact person resident in India for having 24/7 coordination with the law enforcement agencies. तो पहला हो गया चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, दूसरा हो गया नोडल कंटैक्ट पर्सन, तीसरा है अपॉइंट ए रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर हु शैल परफॉर्म द ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म एज आई इंडिकेटेड. And next is you must publish a monthly compliance report कि आपके पास कितने कंप्लेंट्स आए, आपने उन पर क्या कार्रवाई किया और क्या रिड्रेसल किया. तो कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर नकेल कसने की कार्रवाई सरकार करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश को सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के लिए गुणवत्ता मानकों और सड़क निर्माण की प्रगति के आधार पर मध्य प्रदेश को पूरे देश में पहला स्थान मिला है। इस बात के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए लेकर आया है हैप्पी रिटायरमेंट प्लान। बुक कर सकते हैं डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सेवाएं डोर स्टेप बैंकिंग के माध्यम से। स्टेट बैंक के प्रतिनिधि आपके घर पर मुलाकात करेंगे और जीवन प्रमाण पत्र का सबूत लेंगे और आपका जीवन प्रमाण पत्र इस प्रकार से मान्य हो जाएगा। तो खास तौर पर जो पेंशन वाले व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, उनके लिए यह योजना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेकर के आया है। टोल फ्री नंबर भी इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किए हैं 1800-121-3721। एक और नंबर है 1800-103-7188। इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और बुक कर सकते हैं अपॉइंटमेंट। इनको तो आप जानते ही होंगे, यह है भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी। ब्रिटेन की अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में भगोड़े व्यापारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ कर दिया है। भारत प्रत्यर्पण के आदेश दे दिए हैं। जज ने कहा कि नीरव मोदी के खिलाफ प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी और धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। रसोई पर फिर महंगाई की मार, सिलेंडर 25 रुपये और महंगा हुआ। सिर्फ एक महीने के भीतर 100 रुपये तक बढ़े हैं एलपीजी के दाम। ये जो फोटो आप देख रहे हैं एनसीसी अंडर ऑफिसर योगेश है। इन्होंने राजपथ पर रोशन किया है प्रदेश का नाम। रीवा के एनसीसी अंडर ऑफिसर योगेश चुने गए हैं देश के सर्वश्रेष्ठ कैडेट। परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बन सकता है, कहाँ के रहने वाले हैं? रीवा के रहने वाले हैं, योगेश इनका नाम है और एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट पूरे देश भर में चुने गए हैं। एनसीसी के अंडर ऑफिसर हैं योगेश। रसोई गैस की बात करें तो लगातार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम इस तरह से बढ़ रहे हैं कि आम आदमी जब भी पेट्रोल भराने जाता है उसको दाम बढ़े हुए दिखाई देने लगे हैं। 100 के पार अब तो पेट्रोल पहुंच चुका है। और रसोई गैस के भाव की बात करें तो 14 किलो 200 ग्राम वाला जो रसोई गैस का सिलेंडर है उसके फरवरी महीने में ही 3 बार सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं। 4 फरवरी को 25 रुपये बढ़े थे, 15 फरवरी को 50 रुपये बढ़े हैं और 25 फरवरी को फिर से 25 रुपये बढ़ गए। तो मात्र एक महीने में 100 रुपये दाम बढ़ गए हैं। नगरीय विकास और आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि जो दीनदयाल रसोई योजना है इसका मुख्य उद्देश्य गरीब की थाली कभी रहे न खाली यह है। 10 रुपये में गरीबों को भोजन परोसा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के दूसरे चरण का लोकार्पण आज करेंगे दोपहर 3 बजे। साथ ही में हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे। नगरीय विकास और आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि योजना का मुख्य उद्देश्य किसी जरूरतमंद की थाली नहीं रहेगी खाली है,
रसोई केंद्र में सोमवार से शनिवार तक 10 रुपये प्रति थाली भोजन मिलेगा। भोजन वितरण सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक होगा। रसोई केंद्र की स्थापना बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जिला अस्पताल के पास की गई है। योजना से शहर के करीब लोगों के साथ ही गांव से मजदूरी के लिए शहर आने वाले लोग भी लाभान्वित होंगे। दीनदयाल रसोई थाली में रोटी, मौसमी सब्जी, दाल और चावल दिया जाएगा। हर जिले में कम से कम एक दीनदयाल अंत्योदय रसोई की जो है केंद्र होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंगल क्लिक से इसका लोकार्पण करेंगे। 100 रसोई केंद्र रसोई योजना का पोर्टल भी तैयार किया गया है। इंदौर, उज्जैन, मुरैना, धार और छतरपुर जिलों के लाभार्थी रसोई संचालक प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री संवाद भी करेंगे। आयुष्मान भारत निरामयम योजना के पात्र परिवार सूचीबद्ध सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में आए 5 लाख तक मुफ्त इलाज पाए। आयुष्मान भारत योजना के पात्र परिवार 2011 की जनगणना में सूचीबद्ध संबल योजना में शामिल या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर्ची के धारक या फिर बीपीएल राशन कार्डधारी परिवार इस योजना के पात्र होते हैं। कोरोना से बचने के लिए किए गए हैं सभी उपाय। संक्रमण से अब न घबराएं, अस्पताल आए और इलाज करवाएं। आयुष्मान भारत योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर है 14555 या फिर 1800-233-2085। इन पर संपर्क कर सकते हैं। यह वेबसाइट है ayushmanbharat.mp.gov.in। यहाँ पर जाकर के भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा लोक सेवा केंद्र या फिर नज़दीकी सीएससी या जन सेवा केंद्र पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी। आपके द्वार आयुष्मान माह में इस कार्य को अभियान के तौर पर लिया गया है। अपर मुख्य सचिव जो है लोक स्वास्थ्य विभाग के और परिवार कल्याण विभाग के श्री मोहम्मद सुलेमान, इन्होंने इस बात की जानकारी दी है। श्री मोहम्मद सुलेमान ने कहा है कि मार्च माह में आयुष्मान भारत निरामयम योजना के पात्र हितग्राहियों को पहचाना जाएगा और कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से उनके निःशुल्क कार्ड भी बनाए जाएंगे। आपके द्वार आयुष्मान माह में इस कार्य को अभियान के तौर पर लिया जाएगा। 14वें इंडिया एनर्जी समिट में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को देश में परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कंपनी का अवार्ड मिला है। यह अवार्ड इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह के मुख्य अतिथि में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महानिदेशक डॉक्टर राजीव सिंह ने प्रदान किया है। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट में मध्य क्षेत्र कंपनी देश में अव्वल है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक सूचना प्रौद्योगिकी श्री अभिषेक मारतंड ने वेबिनार कार्यक्रम में यह अवार्ड प्राप्त किया है। किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने फसल नुकसानी पर न्यूनतम मुआवजा राशि 5,000 रुपये कर दी है। इससे कम मुआवजा अब लोगों को, किसानों को नहीं मिलेगा। रतलाम जिले के जावरा में लक्ष्मीबाई मार्ग पर मकान की दीवार ढहने से एक महिला सहित 2 लोगों की जान चली गई। फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। वही 2 बच्चे भी घायल हुए हैं। पुलिस प्रशासन ने घायल दोनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ के जो कलेक्टर है श्री गोपाल चंद्र डाड, इन्होंने उपचार के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार खेती किसानी को लाभ का धंधा बनाने के लिए कृत संकल्पित है। इसके लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं और प्रावधान भी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नरवाई से प्रदेश में कोयला बनाया जाएगा। इसका जो पायलट प्रोजेक्ट होगा वो होशंगाबाद जिले से प्रारंभ होगा। श्री पटेल ने इस संबंध में बुधवार को मंत्रालय में बैठक बुलाई और अधिकारियों को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। राजगढ़ जिले के 3,33,137 किसानों को फसल बीमा के रूप में 703,44,70,000 रुपये की राशि स्वीकृत हुई है। उप संचालक कृषि की ओर से सहायक संचालक श्री वसीम खान ने इस बात की जानकारी दी है। ब्यावरा तहसील को 64 करोड़ 6 लाख, जीरापुर को 95 करोड़ 42 लाख 85,000 रुपये और अन्य तहसीलों को भी इसी प्रकार से राशि स्वीकृत हुई है। आपकी तहसील की जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1 अप्रैल से आपकी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वह रेट में बढ़ोतरी कर सकती है। इकरा ने एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है कि जो नुकसान टेलीकॉम कंपनियों को हो रहा है उसकी भरपाई करने के लिए टेलीकॉम कंपनियां अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए कॉल रेट बढ़ा सकती है और डाटा रेट भी बढ़ा सकती है। 1 अप्रैल से यह निर्णय लिया जा सकता है। फसल मुआवजे की बात करें तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार से
1906 करोड़ रुपए की सहायता राशि जो मांगी थी अभी तक नहीं मिल पाई है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के सभी फायर ब्रांड नेताओं ने दावा किया था कि आप हमारी डबल इंजन की सरकार ले आइए, डबल इंजन की सरकार तीव्र गति से दौड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। अभी भी केंद्र सरकार से राशि मुआवजा की प्राप्त नहीं हुई है। मात्र 611 करोड़ रुपए ही मध्य प्रदेश को मुआवजे के तौर पर फसल मुआवजा बांटने के लिए मिले हैं। बाढ़ एवं कीट व्याधि से जो क्षति मध्य प्रदेश में हुई है, 39,95,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को नुकसान हुआ है। राजगढ़ जिले की बात करें तो 49,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नुकसान हुआ है। अब जहाँ पर ज़्यादा नुकसान हुआ है वहाँ पर ज़्यादा मुआवजा मिलेगा और जहाँ पर कम नुकसान हुआ है वहाँ पर कम मुआवजा मिलेगा। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने कटनी से घोषणा की थी कि 1600 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है। दूसरी और तीसरी किस्त और 1600 करोड़ रुपए जारी की जाएगी। इस प्रकार से शब्द वेदी बाण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चलाए जा रहे हैं। यदि आप घोषणाएं पूरी नहीं कर सकते हैं तो घोषणा करिए ही मत, और घोषणा यदि आप करते हैं तो जब घोषणाएं आप पूरी कर ले तभी बता दें जनता को, उससे पहले घोषणा करने का क्या फ़ायदा है। देखिए, दिसंबर में जो राशि मुआवजे के तौर पर किसानों को मिली थी उसके बाद में कोई राशि किसानों के खाते में नहीं डाली गई है। 2000 करोड़ रुपए मुआवजा पिछली सरकार ने बांटा था, कमलनाथ सरकार ने, और इस बार 4000 करोड़ रुपए का मुआवजा संभावित है जो कि बांटा जाना है। आपको बता दें, भारत सरकार फसलों की 33% या अधिक क्षति होने पर मुआवजा किसानों को देती है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार 25% या अधिक क्षति होने पर भी किसानों को मुआवजा देती है। मध्य प्रदेश में 37 लाख हेक्टेयर रकबे में 33% से ज़्यादा नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार से 34,87,000 हेक्टेयर रकबे में फसलों को हुए नुकसान के लिए 2487 करोड़ 21 लाख रुपए की सहायता राशि की मांग की गई है। वर्ल्ड कप में चयन हुआ है मध्य प्रदेश की खुशी दाभाडे का। मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग अकादमी की प्रतिभावान खिलाड़ी है खुशी दाभाडे। इन्होंने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति दर्ज करवाई है। खेल मंत्री ने इस बात के लिए खुशी को बधाई दी है। कुमारी खुशी 19 से 23 मार्च 2021 तक कजान, रशिया में होने वाले विश्व कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेगी और भारत का नाम रोशन करेगी। तो याद रखिएगा, खुशी दाभाडे किस खेल की खिलाड़ी है? फेंसिंग की, तलवारबाज है। तलवार इनके हाथ में आप देख भी सकते हैं। डेली न्यूज़, करंट अफेयर से सरकारी नौकरी और योजनाओं की जानकारी के लिए इस चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक भी ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो तो बेल आइकन यानी घंटी का बटन जरूर प्रेस कर दें। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज का एक और कार्यक्रम है। 344 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप सिंगल क्लिक के माध्यम से विद्यार्थियों के खाते में ट्रांसफ़र करेंगे। 9वीं से 12वीं कक्षा के जो छात्र हैं उनके खाते में राशि डाली जाएगी। 14,53,000 विद्यार्थियों को इस चीज़ का फ़ायदा मिलने वाला है। 26 फरवरी 2021 शाम 4:30 बजे मंत्रालय से लाइव कार्यक्रम भी आपको इसी चैनल पर दिखाया जाएगा। देखिए, एक और चीज़ जो यहाँ पर डीजल पेट्रोल का जिस तरह से भाव बढ़ रहा है उस पर है। किसान भाइयों, मेरे मन में एक विचार आया है, जैसे सभी पेट्रोलियम कंपनियों का तेल 100 रुपये लीटर के आसपास बिक रहा है, अगर हम भी सभी किसान और मजदूर भाई अपनी गाय भैंस का दूध 100 रुपये किलो बेचे तो कैसा रहेगा? तो मैं सभी किसान और मजदूर भाइयों से विनती करता हूँ कि 1 तारीख से अपने दूध वाले को बोल देना कि 1 तारीख से दूध 100 रुपये किलो मिलेगा। वह सिर्फ आपको 1-2 दिन मना कर सकता है और बाद में उसको लेना ही पड़ेगा, जिससे हमें 100 रुपये के आसपास पेट्रोल डीजल लेना पड़ रहा है। इस मैसेज को सभी तक पहुँचाएँ। जय जवान जय किसान। ये व्हाट्सएप पर खूब वायरल हो रहा है, लेकिन क्या किसानों में इतनी एकता है कि वह इसको लागू कर पाएँ? ये देखने वाली बात होगी। यदि आप भी किसान हैं तो अपनी एकता का परिचय दें। मैं भी किसान हूँ, मैं तो भाई ये करने वाला हूँ, आप करते हैं या नहीं यह आप बताइएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती खुली है, सब इंस्पेक्टर और अदर पोस्ट के लिए। इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 30 अप्रैल 2021 लास्ट डेट होगी। 1 अप्रैल से आवेदन होना स्टार्ट होंगे। तो देखिए, नौकरी यहाँ पर बहुत सारी है। 9,534 पोस्टें हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग हैं जो कि मध्य प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं। आप भी चाहे तो
उत्तर प्रदेश में जाकर के नौकरी कर सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं है, बस आप में टैलेंट होना चाहिए। अधिकारियों के ट्रांसफ़र किए गए हैं 25 फरवरी को। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट है। संयुक्त कलेक्टर सतना प्रभाशंकर त्रिपाठी को सीधी का कलेक्टर बनाया गया है। अविनाश रावत का ट्रांसफ़र किया गया है छतरपुर से दमोह। संतोष कुमार चंदेल सागर से छतरपुर भेजे गए हैं। उमरिया के डिप्टी कलेक्टर अनुराग सिंह का ट्रांसफ़र जबलपुर हुआ है। नीरज शर्मा मुरैना से पहुंच गए हैं श्योपुर। विदिशा से शैलेंद्र सिंह का ट्रांसफ़र हो गया है सागर। शाहजहाँपुर से जूही गुप्ता का ट्रांसफ़र राजगढ़ हुआ और विशाखा देशमुख का ट्रांसफ़र धार से इंदौर में कर दिया गया है। इसी प्रकार खरगोन के डिप्टी कलेक्टर राहुल चौहान का ट्रांसफ़र हो गया है धार में। देखिए, रसोई गैस के जो दाम वर्तमान में है 873 रुपये हो चुके हैं। भारत गैस के ये दाम है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।